द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदाई नंबर जारी किए हैं। पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है उसकी क्या हालात हैं, और जो नंबर्स हैं कोई हैरान कुन नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 7 सालों में गुर्बत में या ओवरऑल अगर आप देखें तो इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो ये क्या शो करता है, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है, इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे आगाज में ही। और शहबाज, क्योंकि आप तो बड़ा क्लोजली इसको फते हैं, बेरोजगारी और खास करके गुर्बत की क्या शरह है, ये दो ऐसे नंबर्स हैं हमेशा ये गवर्नमेंट नहीं, माजी की हुकूमतें कोशिश करती रही हैं कि इसके जो ऑफिशियल नंबर्स हैं कभी भी सामने ना आए। बट ये अब इब्तदाई रिपोर्ट खुद हुकूमत ने जारी की है। जो नंबर्स अभी तक सामने आए, जो डिटेल्स बताएंगे आप, तो इसमें कुछ सरप्राइजेज हैं या ये ग्राउंड सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? कामरान, बिल्कुल भी इसमें सरप्राइजेज नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों को, उन एप्रीहेंशंस को, उन कंसर्न्स को इंडोर्स करती है ये रिपोर्ट जो हम सब कह रहे थे। और एज अ जर्नलिस्ट मैं ये बुरा समझता हूँ कहना कि हमने बताया था आपको, लेकिन मैं कह देता हूं कि हमने आपको बताया था कि पिछले जो 7-8 साल की पॉलिसी, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसी, इनकी PDM-1 की पॉलिसी, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी उसी तरह की पॉलिसी चलती रही, फिर अब PDM-2 जिसको कहा जाता है, या शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी गवर्नमेंट है, इन पॉलिसीज़ का जो आउटकम था वो ये है जो अभी हम नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग स्टोरी है नाज़रीन आपके लिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट। जो कुछ माजी में होता रहा, जो गलत पॉलिसियाँ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होती रही, उसका नतीजा ये निकला कि आज जो हमारे प्लानिंग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल पावर्टी का नंबर रिलीज किया जिसके मुताबिक पावर्टी जो है, गुर्बत है, पाकिस्तान में 11 साल तारीख की सबसे हाईएस्ट है। ये 29% के ऊपर गुर्बत की शरह पहुंच गई है। पिछले 7 साल में इसमें 1/3 इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ये अदम मसावात, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी का जो नंबर है वो 27 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, लेबर फोर्स का पहले जिक्र हम कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 11 साल हाईएस्ट पावर्टी रेट, इनकम इनइक्वालिटी 27 साल की हाईएस्ट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी जो है वो 21 साल की हाईएस्ट है पाकिस्तान में। कामरान, दिस इज द आउटकम। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद जो है वो गुर्बत की जो एक लकीर है, वो लकीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कितनी रेलेवेंट है। और अगर उसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन उसकी क्या है, उसको अगर आप सामने रखें, अगर कोई शख्स माहाना 8,484 रुपये, आप दूसरे अल्फाज में तकरीबन 8,500 रुपया माहाना मिनिमम अपनी ज़रूरियात के ऊपर, जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर खर्च करने की सलाहियत रखता है, तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। जो उससे कम खर्च कर सकता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये स्पेंडिंग बेस्ड जो है इनकी ये एक इन्होंने इसके ऊपर लिया है। बट ये भी नंबर अगर आप देखें काफ़ी अलार्मिंग, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक और जो बड़ा स्ट्राइकिंग नंबर है वो ये है कि 2018-19 जब ये आखिरी सर्वे हुआ था, जब गुर्बत की जो सतह थी वो 21.9% थी, और अभी 28.9% पे जो चली गई है। इस अरसा में ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या थी? जो दोनों हुकूमतों की जो पॉलिसीज रही हैं उसके नतीजे में लोगों की जो रियल इनकम्स हैं, अगर महंगाई जो जिस रफ्तार से बढ़ी उसको उसमें से निकाल दे, उसकी इनकम में अगर किसी की इनकम में 100 रुपया इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह में 20% इजाफा हुआ है, तो आप 80 रुपये इनकम लेंगे, 100 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि 20% आपने उसको माइनस कर दिया। तो जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि लोगों की जो रियल इनकम है उसमें पिछले 7 साल में 12.5% कमी हुई है। और उस रियल इनकम में जब आपकी खालिस्तान आमदन कम हो गई तो जाहिर सी बात है आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचे। तो जब खर्च करने के लिए कम पैसे बचे तो जो कंजम्पशन थी उसके अंदर भी जो उनकी रियल कंजम्पशन थी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसके ऊपर जो खर्चा किया उसमें 5.5% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ये कमी हो। दीज आर द नंबर्स। और इसमें फिर इम्पोर्टेंटली अगर हम फर्दर इसमें डिस्कशन करें तो जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है। वो 28.2% से बढ़कर अब 36.2% हो गई है। शहरी इलाकों में निस्बतन इजाफा हुआ है, बट 11% नहीं, वो टाइप होगी, वो 11% से 17.4%, उसमें भी 6% अच्छा खासा इजाफा, बट देहातों में ज्यादा एक तो ये पिछले अगर 2018-19 से ऑनवर्ड अगर हम लें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपके ख्याल में किसने ज्यादा रोल प्ले किया है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रहा, फिर इसी अरसे में हमने देखा कोविड कहीं ना कहीं मुतासर किया उसने, फिर जो 2022 के फ्लड्स को आप ले लें, फिर पिछले साल भी मेरे ख्याल में फ्लड्स आए हैं, क्या उसने इसको कवर किया या नहीं किया? तो क्या बाय एंड लार्ज क्या इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये नंबर्स ही दिए गए हैं या हुकूमत ने आइडेंटिफाई भी किया है कि कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने
रोल प्ले किया है गुर्बत में इजाफा देखिए, हुआ है? इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है वो ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया गया बल्कि एहसन इकबाल साहब ने उसको बड़ा कैंडिडेटली एडमिट भी किया। जो चीज़ उन्होंने एडमिट नहीं की कि इसमें PMLN का कितना रोल है, क्योंकि अगर ये 7 साल बाद सर्वे हुआ, पहले ये सर्वे 2018-19 में हुआ था, ये बेसिकली हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसकी बेस पे ये डाटा इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर एक पावर्टी की कमेटी बनती है और वो नंबर जो है वो वर्कआउट करती है। तो 2018-19 के बाद 7 साल के बाद ये सर्वे हुआ, ये 2024-25 का नंबर है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला मुकम्मल माली साल बनता है, जिसका उन्होंने बजट दिया और ये आउटकम आया। तो उनसे एक सवाल ये हुआ कि इसमें आपकी हुकूमत का कितना किरदार है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी, जो मैंने भी उनसे पूछा कि मैंने कहा अगर 7 साल है तो आधा सा तो आपका अप्रैल 2022 से तो आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जवाब ये था कि हमने जो इकदाम किए, पहली बात उन्होंने ये की कि जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने लैंड माइन्स बिछा दी, जो वो कहते हैं कि आखिरी साल में वो जो 6% की ग्रोथ थी 2021-22 के साल में PTI के, जिसके पीछे उन्होंने कहा $80 अरब की दरामदात थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक अदम इस्तेहकाम आया, हम एक डिफॉल्ट के दहाने पे चलेंगे। बात ठीक है उनकी, बट ये चीज़ हम उस वक्त लिखते भी थे और हमें पता था ये चीज़ें होनी है। बट उन्होंने कहा जी कि हमने जो इकदाम किए उसका एक लैग इम्पैक्ट आता है। उन्होंने कहा जी पहले तो 2 से 3 साल हमें इस चीज़ के अंदर लग गए कि हमने जो एक आप डिफॉल्ट की तरफ से इकॉनमी को स्टेबलाइज कैसे करना। तो उन्होंने कहा जब हमने स्टेबलाइज कर दिया है और स्टेबलाइजेशन के बाद अगली फेज ये है कि ग्रोथ की तरफ होगी, जब ग्रोथ होएगी तो फिर इसके अंदर जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों कम हो सकते हैं। बट जो ये सवाल था कि किस पार्टी का कितना किरदार है, या अगर आप इसको डिवाइड कर दें, ये जो आपका पॉवर्टी का नंबर 29% पे चला गया है 22% से, तो ये किस पार्टी का कितना, उसने कहा ये निकालना मुश्किल है। जो उनकी पॉवर्टी कमेटी के जो कन्वीनर थे GM आरिफ साहब, वो वहाँ बैठे हुए थे, वो इंडिपेंडेंट माइंड पर्सन और हैं भी इंडिपेंडेंट वो। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास चूंकि 1 साल का डाटा होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि 19 से लेके 22 तक कितनी इसके अंदर पॉवर्टी में इजाफा हुआ और 22 से 25 तक कितना हुआ। बट आपने जो बात की है इसके हवाले से कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, जो खुद इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ लो रही है, 2 साल तो बीच में ऐसे थे जिसमें मनफी ग्रोथ रही। फिर दूसरा फैक्टर ये था कि आपकी जो इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान के अंदर वो तारीख की हाईएस्ट थी, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप 38% पे भी गए आपने जो एक महीने के अंदर थी, फिर एवरेज आपकी 29% तक चली गई इन्फ्लेशन। दूसरा फैक्टर, जब इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज्यादा थी तो रियल इनकम भी आपकी जो है कम हुई। फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ IMF प्रोग्राम्स के, और एहसन इकबाल साहब ने कैंडिडेटली इस चीज को एडमिट किया कि IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी वजह है पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने की और बेरोजगारी बढ़ने की। साथ उसके आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स आपके ज़्यादा हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो रुपए की कदर में की जो है वो डिवैल्यूएशन हुई है। 100 रुपया ऑलमोस्ट आपका 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 184 से आपका 284 रुपए पे $1 चला गया। उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इंपोर्टेड हर चीज़ आ रही होती है। फिर लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग जो है नाज़रीन, उसके हवाले से भी कोई अच्छे नताइज नहीं। ऑल्दो कि अभी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारी LSM बढ़ रही है, बट ये अभी भी वो जो प्री कोविड लेवल था उसके नीचे ही इसका इंडेक्स है। और जो एक चीज़ जो सबसे अहम है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत, जो हुकूमत ने माना और बड़ी खुशी की बात है हुकूमत ने मान लिया कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो आउटपुट बेस हो रही है। ये नौकरियां हमारी जो GDP ग्रोथ है वो पैदा नहीं करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जिससे नौकरियां पैदा ना हो, और अभी हुकूमत ने ये बात खुद मान ली है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रही। सूरत हाल सूबों के अंदर क्या है, अब पावर्टी नेशनल लेवल पे तो बड़ी है, 11 साल हाईएस्ट है अपनी हिस्ट्री की, बट सूबों में क्या सूरत हाल है। पंजाब में आज से 7 साल पहले जो गुर्बत का लेवल था 16.5% आबादी पंजाब की गुर्बत की सतह से नीचे रह रही थी, वो अब हो गई है तकरीबन 23.5%। 7 साल के अरसा में इसमें 41% पंजाब के अंदर इजाफा हुआ गुर्बत में, और ये सबसे हाईएस्ट पेस है गुर्बत में इजाफे का किसी भी सूबे के अंदर। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान के अंदर है, बट जो इजाफा हुआ है उसका जो पेस है इजाफे का वो पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा है। सिंध के अंदर 24.5% आबादी पहले गुर्बत की सतह के नीचे रहती थी, अब ये जो शरह हो गई है वो 33% हो गई है। हर 3 में से 1 शख्स जो है सिंध के अंदर वो गुर्बत की लकीर की जो है उसकी सतह से नीचे रह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 29% थी पहले, ये बढ़कर 35.3% हो गई है, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो इसमें 23% इजाफा हुआ है 7 साल में। बट इसकी वजह भी दी गई है, क्यों हुआ है, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और लास्टली बलूचिस्तान, जहां पे पहले 42% अफराद गुर्बत की जो सतह थी उसकी लकीर से नीचे रह रहे थे, अब वो शरह हो गई है 47%। इन अदर वर्ड्स बलूचिस्तान के अंदर हर 2 में से 1 जो शख्स है कामरान वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रहे। तो दीज आर वेरी अलार्मिंग नंबर्स। और ये एक फर्टाइल ग्राउंड है। मैं बलूचिस्तान का इसलिए जिक्र करूंगा कि वहां पर जो भी गड़बड़ है, दहशतगर्द ग्रोह है, अगर हर दूसरा शख्स जो है गुर्बत की सतह की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है तो इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के लोग हैं,
उनके लिए बड़ा एक इजी कैच है कि और ये वो लिखा है रिपोर्ट के अंदर नौजवानों को वो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं, रियासत के खिलाफ उकसा सकते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि बलूचिस्तान का आपको जिक्र तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद तमाम दावों के, तमाम इनिशिएटिव्स के, अगर आज भी वहाँ पर गुर्बत में इजाफा ही हो रहा है, तो फिर वो तमाम जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली उनको एडवांटेज देने के मुतरादिफ है। तो ये जो नंबर्स हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत को इन्हें यूज़ करना चाहिए एज अ वेकअप कॉल, ताकि जो अंडरलाइन कॉजेज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कल वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास हुआ, उसकी क्या आउटकम थी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।